हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज हुए एक रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिद्दत। IMDb में इसकी रेटिंग 9.2 की है और इस मूवी की खास बात यह है कि हमें दो लव स्टोरीज एक ही मूवी में दिखाई जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फील द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें अपने सेकंड मेन कैरेक्टर गौतम को दिखाया जाता है, जो अपने पीछे बैठी हुई लड़की मीरा से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उसे डिनर के बारे में पूछता है, जिसके बाद मीरा उसे डिनर के लिए हाँ बोल देती है और सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ इन दोनों की शादी हो रही होती है। और उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इनकी स्टोरी अब कंप्लीट हो चुकी है। बट दैट्स नॉट इट, आगे हमें पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद हम इनका रिसेप्शन का टाइम दिखाया जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स के आगे अपनी वेडिंग स्पीच देता है और इस वेडिंग स्पीच में वो बोलता है कि वो मीरा को बहुत चाहता है और वो उसे बहुत प्यार भी करता है। इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि अगर उसे मीरा पेरिस में नहीं मिलती तो कहीं और भी मिल ही जाती, एज वो उसकी किस्मत है। और यहाँ साइड में खड़ा हुआ जग्गी, हाँ ये है अपना मेन कैरेक्टर जग्गी, ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हो जाता है। फिर वो जाकर गौतम से मिलता है और उससे उसकी स्पीच के बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। पर यहाँ गौतम को पता चलता है कि उसने जग्गी नाम के किसी भी इंसान को अपने वेडिंग पे नहीं बुलाया है। और उसे ये भी पता चलता है कि जग्गी पास ही के बॉयज़ हॉस्टल में रहता है और बिन बुलाए किसी की भी शादी में आ जाता है। दोनों के बीच में बहस होती है, पर यहाँ जग्गी गौतम को बोलता है कि कोई बात नहीं अगर उसने उसकी शादी में मुफ्त की दारू पी ली। पर यहाँ जग्गी गौतम को प्रॉमिस करता है कि वो उसे भी अपने शादी में दारू पिलाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम कुछ आदमी को देख सकते हैं जो कि अपने पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जला रहे होते हैं। और इन्हें देखने के बाद हम व्यूअर से जान पाते हैं कि ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनके बीच में अपना जग्गी भी होता है जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स आग में फेंक के जला रहा होता है। पर हम व्यूअर से देख पाते हैं कि उसने अपने साथ एक वेडिंग कार्ड भी रखा है जिसे वो नहीं जलाता। थोड़ी देर बाद हम इन सभी लोगों को एक गाड़ी में बैठे हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए देख पाते हैं। गाड़ी के अंदर हम अपने मेन कैरेक्टर जग्गी को देख पाते हैं जो कि अपने नए दोस्त को बता रहा होता है कि वो लंदन में किससे मिलने जा रहा है। यहाँ उनका लीडर आता है और उन्हें एक प्लास्टिक बैग देता है। उन्हें कहता है कि अपना हेड कवर कर लो, आज आके थर्मल चेकिंग चल रही है, तो बाई चांस अगर उन्होंने एक्सेल या इनहेल किया तो वो सब पकड़े जाएंगे। फिर पुलिस चेकिंग करती है, पर यहाँ बस के अंदर एक आदमी का दम घुटने लगता है, जिसके वजह से वो इनहेल करने जा ही रहा होता है कि उसके साइड वाला आदमी उसका गला घोटने लगता है ताकि वो मर जाए और ना इनहेल ना एक्सेल कर पाए। वाकई यार। पर यहाँ सभी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इन सबको पुलिस कस्टडी में लेके जाया जाता है। फिर यहाँ पुलिस कस्टडी में एंट्री होती है गौतम की और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अभी जग्गी और गौतम फ्रांस में हैं और गौतम इसी ऑफिस में काम करता है। जिसके बाद जग्गी उसे देख लेता है और उसे सभी बात बताता है। गौतम को पहले तो कुछ याद नहीं आता, पर यहाँ जग्गी उसे उसकी शादी की बात याद दिलाता है और उसे कहता है कि वो वही है जो मुफ्त की दारू पीने आया था। पर यहाँ गौतम को बहुत समय बाद याद आ जाता है कि जग्गी कौन था। फिर गौतम जग्गी से मिलने आता है, जहाँ जग्गी उसे बताता है कि वो इनलीगली 7 देशों को पार करके फ्रांस आया है, पर उसकी डेस्टिनेशन फ्रांस नहीं है बल्कि लंदन है और उसे लंदन जाना है। पर उसके पास वीज़ा और पासपोर्ट में से कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद गौतम उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर यहाँ जग्गी अपनी स्टोरी बताता है, अपने पास्ट की स्टोरी, जहाँ वो बताता है कि 3 साल पहले वो पंजाब के हॉकी टीम में था जिसके लिए वो ट्रेनिंग भी कर रहा था। पर यहाँ ट्रेनिंग के बीच में वो स्विमिंग पूल में एक लड़की को देखता है और उसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो अपने दोस्त को बोलता है कि वो उसके साथ एक फ़ोटो खिंचाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद जग्गी को उस लड़की की पिक्चर मिल जाती है, पर यहाँ लड़की को पता चल जाता है कि जग्गी ने उसकी फ़ोटो उठाई है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि वो उसकी फ़ोटो डिलीट कर दे, वरना उसके पापा लॉयर हैं और वो उसे अंदर करवा देंगे। यहाँ जग्गी उसकी बात नहीं मानता और इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर पोस्ट कर देता है। यहाँ कॉलेज में भी उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लड़की का नाम कार्तिका है। और यहाँ कार्तिका को भी पता चलता है कि उसकी पिक्चर अभी इंस्टाग्राम पे है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पोखला जाती है और वो सीधा बॉयज़ लॉकर रूम में घुस जाती है और सबकी फ़ोटो लेने लगती है। पर यहाँ जब जग्गी की बारी आती है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के फ़ोटो उठवा लेता है और उल्टा पोस्ट भी देने लगता है और उसे ये भी कहता है कि अगर वो इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट करेगी तो
प्लीज़ उसे टैग कर दे। फिर यहाँ एज यूजुअली सभी हीरो जैसे करते हैं, जग्गी भी यहाँ कार्तिका को फॉलो करने लगता है और उसे कहता है कि वो उसकी स्विमिंग में हेल्प कर सकता है। बहुत समय मनाने के बाद कार्तिका मान जाती है और जग्गी उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। ऐसी ही ट्रेनिंग चलती है और बीच में जग्गी कार्तिका को लाइफ के लेसन्स भी दे रहा होता है और उसे लाइफ की अहमियत के बारे में बताता है। पर यहाँ कार्तिका जग्गी को स्विमिंग पूल पे फेंक देती है और आप गैस कर ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जग्गी को स्विमिंग नहीं आती थी तो उसे सीपीआर देना पड़ा, जिसे जग्गी सीपीआर तो नहीं बल्कि किस समझता है। यह दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनने लगती है और वो अब काम के बाद भी एक दूसरे से मिलने आते हैं। उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और वो दोनों अब अच्छे दोस्त थे। फिर हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन था और यहाँ एज यूजुअल आपको पता ही होगा कि हीरोइन जीतेगी, इसलिए यहाँ कार्तिका भी जीत जाती है। कंपटीशन देखने कार्तिका के फादर और मदर भी आए होते हैं जो उसे चीयर कर रहे होते हैं, पर साइड से जग्गी भी उसे चीयर कर रहा होता है और कंपटीशन खत्म होने के बाद वो उसे मिलने भी जाता है। और यहाँ कार्तिका की मदर जग्गी को बताती हैं कि कार्तिका की शादी होने वाली है, वो भी लंदन में। और इसे सुनने के बाद जग्गी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा कार्तिका से मिलने जाता है, जहाँ वो कार्तिका को पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ जग्गी कार्तिका को बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। एक तो इसका नाम भी बहुत फनी है, पर यहाँ कार्तिका उसे मना कर देती है और यहाँ से जग्गी निकल जाता है। कॉलेज के बॉल पार्टी में जग्गी आता है जहाँ फिर से वो कार्तिका से सॉरी मांगता है और उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। और जग्गी यहाँ कार्तिका को कहता है कि वो अपनी शादी कैंसिल कर दे। कार्तिका पहले तो बहुत मना करती है, पर जग्गी के बार बार बोलने के बाद वो कहती है कि अगर उसे 5 महीने बाद भी ऐसा ही फील हुआ तो वो पक्का अपनी शादी कैंसिल कर देगी। प्रेजेंट टाइमलाइन में ये सब जग्गी गौतम को बता रहा होता है और जग्गी गौतम को ये भी बताता है कि उसने जो स्पीच शादी में दी थी उसी ने ही जग्गी को इंस्पायर किया। पर यहाँ गौतम अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कैसे इन 3 सालों में सब कुछ बदल गया है। वो बताता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मीरा और गौतम के बीच में कुछ अच्छा नहीं था। उन दोनों के बीच में हमेशा उनके प्रोफेशन को लेके लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार रास्ते में जाते समय उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो भीख मांग रहा होता है, पर वो एक्चुअली इंडिया से होता है। और गौतम को जब पता चलता है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, वो पुलिस को जल्दी ही इन्फॉर्म कर देता है और ये बात पूरे फ्रांस को पता होती है। और इस बात को लेके इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होता है और इसलिए वो अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। और मीरा अब कहाँ है उसे कुछ भी नहीं पता। पर यहाँ जग्गी अभी भी इंडिया जाने के लिए राज़ी नहीं होता, पर यहाँ गौतम उसे फोर्स करता है कि वो इंडिया वापस चला जाए, एज उसने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए होते हैं। पर यहाँ उन्हें एक होटल में रहना पड़ता है, एज डॉक्यूमेंट्स बनने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। यहाँ जग्गी अपनी बकचोदी वापस से स्टार्ट कर देता है और वो बिल्डिंग से कूद जाता है। यहाँ से किसी तरह बच के वो वापस बस्ती में जाता है जहाँ उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से मोबाइल लेता है और कार्तिका को फ़ोन लगाता है। कार्तिका को कुछ भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि जग्गी जोक कर रहा है, पर फ़ोन कटने के बाद कोई फ्रेंच में बोलने लगता है और उसे पता चलता है कि असल में जग्गी अब फ्रांस में है। और यहाँ जग्गी को फिर से गौतम पकड़ लेता है। रास्ते में जाते समय पास ही में एक सी पड़ता है और सी को देखने के बाद जग्गी गौतम को पूछता है कि इस समंदर के आगे क्या है, जिसके जवाब में गौतम उसे बताता है कि इस समंदर के आगे लंदन है। यहाँ जग्गी गौतम को बताता है कि वो तैर के लंदन चला जाएगा और गौतम को लगता है कि वो जोक कर रहा है। पर यहाँ घर आते समय गौतम को रोड साइड पे मीरा नज़र आती है जो कि इमिग्रेंट्स की मदद कर रही होती है उन्हें खाना दे के। रास्ते में जाते हुए एक इमिग्रेंट से गौतम पैसे दे के वो खाने को ले लेता है और उसे घर जाके पास्ट मेमोरीज को याद करके उसे खाने लगता है। और हम भी उसको पता चलता है कि उसे मीरा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गौतम जग्गी को बताता है कि उसे कभी कभार मीरा की याद आ जाती है। और यहाँ जग्गी गौतम का फ़ोन ले लेता है और मीरा को कॉल लगा देता है, जिसके जवाब में मीरा उसे मिलने के लिए बुलाती है। गौतम बहुत ही खुश हो जाता है, एज उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर वहाँ पहुँचने के बाद मीरा गौतम को बताती है कि उसे डाइवोर्स चाहिए। वो अपनी इंगेजमेंट रिंग भी निकाल के गौतम को दे देती है। गौतम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डाइवोर्स पेपर में सिग्नेचर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ हम पता चलता है कि जग्गी घर छोड़ के चला गया है और आप लोगों को अब गैस करना पड़ेगा कि वो कहाँ गया होगा। मतलब मुझे बोलते हुए खुद शर्म आ रही है, लेकिन वो उसी सी के पास जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो तैर के लंदन जाएगा।
मतलब छोड़ो। और मैं अगर आपको इस सीन के बारे में बताऊं तो सबसे सस्ता वाला वीएफएक्स किया है। पर यहाँ जग्गी बेहोश हो जाता है, पर किसी तरह उसे लोग रेस्क्यू कर ही लेते हैं। यहाँ गौतम ये सब देखने के बाद कार्तिका को कॉल लगाता है और उससे बात करता है और उसे ये भी पूछता है कि वो जग्गी से प्यार करती है कि भी नहीं, जिसके जवाब में कार्तिका ऑब्वियसली यही कहेगी कि वो उससे प्यार करती है। पर एज उसकी शादी चल रही है तो उसे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि उसे सब अच्छा लग रहा है। यहाँ गौतम जग्गी को बताता है कि उसे अब सब समझ आ गया है और वो चाहता है कि वो लंदन ज़रूर जाए और इसके लिए वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा देगा। जिसके बाद गौतम जाके अपने ऑफिस से किसी एक रैंडम पर्सन का वीज़ा और पासपोर्ट लेके उसका फ़ोटो एक्सचेंज कर देता है और उसके जगह जग्गी की फ़ोटो लगा देता है। मतलब कितना आसान है ना। हाँ, हम तो यहाँ पे चूतिए हैं। खैर छोड़ो। पर यहाँ मीरा जब गौतम को पूछती है कि वो इतना सब क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में गौतम उसे बताता है कि जग्गी ने वो कर दिखाया जो गौतम 3 साल में भी नहीं कर पाया और इसीलिए उसे गिल्ट है, तो वो और किसी की लाइफ तो संवार ही सकता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। जब जग्गी को ये बात पता चलती है कि वो अब लंदन जाने वाला है, वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और उसे इन सब के बारे में बता देता है और वो आखिरी बार कार्तिका को कॉल भी करता है एज थोड़ी देर बाद ही वो मिलने वाले थे। फिर वो दिन दिखाया जाता है जब जग्गी लंदन के लिए निकल रहा होता है और गौतम उसे बताता है कि उसे क्या क्या बोलना है। उसे बोलना है कि वो एक स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ता है और उसे अपना असली नाम भी नहीं बताना। इसके अलावा वो अपनी एंगेजमेंट रिंग जग्गी को दे देता है और उसे कहता है कि मुझसे ज़्यादा इसके काबिल तुम हो और उसे रख लो। पर यहाँ जग्गी का दोस्त पुलिस को बता देता है कि जग्गी अब फर्जी वीज़ा और पासपोर्ट लेके लंदन निकलने वाला है, जिसके बाद वो पुलिस को बोलता है कि वो उनकी हेल्प तो करेगा पर उसे रहने के लिए जगह और ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। जिसके बाद पुलिस गौतम के पास आती है और उसकी चेकिंग करने लगती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एज जग्गी फ्लाइट में बैठ चुका होता है। जिसके बाद पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो फ्लाइट को बीच में रोक के चेकिंग करेगी। पर यहाँ हम व्यूअर से जान पाते हैं कि जग्गी अब फ्लाइट में नहीं था। इसके अलावा हम ये देख पाते हैं कि जग्गी अब उस जगह पे जाके छुपा है जहाँ फ्लाइट के टायर्स अनफोल्ड होते हैं। थोड़ी देर बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ जग्गी सक्सेसफुली कार्तिका के पास पहुँच जाता है और शादी बीच में ही टूट जाती है। पर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें असली माजरा दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि सर्दी के कारण जग्गी का शरीर सुन्न पड़ गया है और वह गलती से फ्लाइट से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस बात को जाके गौतम कार्तिका को बता देता है। अब कार्तिका के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी एज उसकी शादी भी कैंसिल हो गई थी और अब ये सीन भी हो गया। पर रियली यार, मतलब कोई सर पैर नहीं है स्टोरी का, ऐसी मूवी बना दिया। मैं ऐसे कोई वो नहीं बोल रहा, जो फैंस हैं उन्हें पसंद आएगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऑनेस्ट रिव्यू है, पहले बता दूं मुझे बिल्कुल भी स्टोरी पसंद नहीं आई। वही लास्ट में हमें पता चलता है कि गौतम अब ये सब स्टोरी एक बार में बैठ के सबको बता रहा होता है और यहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स। और अगर आपको वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में से कोई भी एक प्लेलिस्ट को क्लिक करें और उसके एक्सप्लेनेशन देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।